तो गाइस हो चुका है मैक मिनी M4 लॉन्च, जिसका काफी लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि मैक मिनी में नया अपडेट कब आएगा। इसमें M2 और M2 Pro वर्जन आए थे लेकिन M3 नहीं आया था, लेकिन अब इसमें सीधा आया है M4 एंड M4 Pro। तो क्या आपको अपग्रेड करना चाहिए नहीं अपने पिछले मैक मिनी से, या फिर अगर आपके पास मैक मिनी नहीं है तो क्या ये आपको खरीदना चाहिए एज योर फर्स्ट कंप्यूटर। मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में कुछ डिटेल्स इसके बारे में, आप लोग उसके बेसिस पर डिसाइड कर सकते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन दबा देना और आपको मेरे सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। चलते हैं मैक मिनी M4 के स्पेसिफिकेशंस की तरफ। सो टू बिगिन विद गाइस, मैक मिनी M4 अब बेस मॉडल भी आएगा 16 gigs ऑफ रैम के साथ, जो कि पहले सिर्फ 8 GB ऑफ रैम के साथ आता था एंड लोगों को वो काफी स्लो लगता था। एंड गिवन द प्राइस उसका जो 60,000 था, 8 GB ऑफ रैम वाज वे टू लेस। आप लोग नॉर्मल अगर विंडोज कंप्यूटर खरीदने जाते तो इतनी रैम आपको 16 या 32 GB भी 60-70 हजार रुपए में मिल जाती। लेकिन अब मैक मिनी ने भी यही कर दिया है जो उसका M4 बेस मॉडल है। यू गेट 16 GB ऑफ रैम, बट द कैच इज प्राइसेस नहीं बढ़े हैं। दैट इज राइट गाइज, डबल द रैम आपको मिल रही है अब इसके बेस मॉडल में, लेकिन प्राइस अभी भी वही है। दैट इज INR 59,900 रुपीज ओनली। दिस इज वन गुड अपग्रेड बाय एप्पल, जो कि उन्होंने रैम बढ़ा दी है लेकिन प्राइसेस सेम ही रखे हैं। इवन फॉर द M4 16 GB एंड 512 GB ऑफ स्टोरेज मॉडल, उन लोगों ने प्राइसेस वही रखे हैं 79,900 रुपीज। वहां पर भी आपको कोई प्राइस चेंज देखने को नहीं मिला है, लेकिन रैम डबल कर दी है। तो अगर एप्पल चाहता तो इसके प्राइसेस बढ़ा भी सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया है एप्पल ने, क्योंकि जो इसको रीडिजाइन किया है, बहुत बड़े चेंजेस किए हैं इसके अंदर। कुछ पोर्ट्स के बारे में मैं आपको भी बताऊंगा, लेकिन प्राइसेस नहीं बढ़ाए हैं। इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें वो भी इसके बारे में बात करेंगे हम। इसकी रीसेल भी बहुत अच्छी है, सो प्राइसेस नहीं बढ़े हैं। दैट इज वन गुड न्यूज। तो अगर आप लोग अपग्रेड करने का सोच रहे हो या फिर इसे खरीदने का सोच रहे हो पहली बार, तो कर सकते हो ऐसा, लेकिन अभी रुको, पहले आगे परफॉर्मेंस तो सुन लो। सो मैक मिनी M4 में आपको अब 3 थंडरबोल्ट पोर्ट्स मिलेंगे, जो कि M2 में सिर्फ 2 आते थे, लेकिन इसमें अब 3 मिलेंगे। और M4 मैक मिनी प्रो में आपको 5 थंडरबोल्ट पोर्ट्स मिलेंगे इंस्टेड ऑफ 4, जो M2 मैक प्रो में आते थे। लेकिन जो बड़ा अपग्रेड है, जो इन थंडरबोल्ट्स की स्पीड है, दैट इज द टाइप सी पोर्ट्स की स्पीड, दैट इज 120 GB पर सेकेंड कंपेयर टू द 40 GB पर सेकेंड जो कि M2 और M2 Pro में था। दैट इज लाइक 3x स्पीड इंक्रीज। वाओ, माइंड ब्लोइंग। इसकी रीडिजाइनिंग में एक बहुत बड़ा जो अपडेट किया है, वो एक्चुअली में अपडेट बड़ा नहीं है, वो छोटा है, क्योंकि मैक मिनी M4 को साइज में बहुत घटा दिया गया है। पहले मैक मिनी M2 और M2 Pro आते थे 8x8 इंचेस के साइज में, लेकिन अब ये आते हैं सिर्फ और सिर्फ 5x5 इंचेस के साइज में। आई मीन, इसे आप अपने बैग में तो पहले डाल के कैरी कर सकते थे, अब इसे अपनी जेब में भी डाल के कैरी कर लो। इट इज दैट सिंपल। इसका वेट भी सिग्निफिकेंटली गिर गया है, ऑफ कोर्स, क्योंकि साइज को कम किया है। सो नाउ द वेट इज जस्ट 670 ग्राम्स कंपेयर टू द 1.18 किलोग्राम्स ऑफ द M2 Pro और M2। मतलब इतने से मैक मिनी में इन लोगों ने सारा हार्डवेयर और अपना कूलिंग सिस्टम सब इंस्टॉल कर दिया है। सो दिस इज रियली नाइस यार फ्रॉम एप्पल। जो पावर बटन था M2 मैक मिनी का, वो पहले पीछे की तरफ आता था, लेकिन अब M4 में वही पावर बटन मैक मिनी के नीचे आएगा। अगर आप उसे एप्पल के लोगों को ऊपर की तरफ रखते हैं तो जो पावर बटन है वो नीचे की तरफ होगा। सो आइदर यू हैव टू लिफ्ट इट अप, या फिर आप उसको साइड से भी ऑन कर सकते हैं, लेकिन उसे थोड़ा सा उठाना पड़ेगा। पहले की तरह जो पीछे से हम उसे ऑन कर लेते थे, पीछे उसका पावर बटन था, वैसा हम नहीं कर सकते हैं। आगे की तरफ इन्होंने एक हेडफोन जैक दे दिया है, जो कि पहले पीछे आता था। आई मीन, पावर लाइट बटन के साथ आगे हेडफोन जैक दे दिया है, विच अकॉर्डिंग टू मी डजंट मेक सेंस। लेकिन ठीक है, कई लोग पीछे नहीं कनेक्ट करना चाहते थे, हेडफोन्स उन्हें आगे करने का ऑप्शन मिल गया है। बट मोस्टली अगर आप देखें तो वहां पर स्पीकर्स कनेक्ट करते हैं लोग अपने सिस्टम के साथ। बट पता नहीं, रीडिजाइनिंग में ये एक फीचर था जो मुझे अच्छा नहीं लगा कि हेडफोन जैक आगे कर दिया है। आते हैं गाइस अब इसकी परफॉर्मेंस पर। तो एप्पल का कहना है कि मैक मिनी M4 is 1.6x faster than M2 and 1.8x faster than the M1। जो इसका Geekbench 6 का स्कोर है फॉर द M4 Mac Mini single core, that is 3864, but for Mac Mini M2 it was just 2641, so approximately this is 46% faster। and जो multi core का Geekbench 6 का स्कोर है, that is 9801 for M2 Mac Mini, but 15288 for M4 Mac Mini, and that means it is 55% faster than the predecessor। Even guys, जो Mac Mini M2 Pro मेरे पास है, उसका Geekbench 6 का स्कोर था
14,467, जबकि इसमें 16 गीगाबाइट्स ऑफ रैम एंड 512 गीगाबाइट्स ऑफ स्टोरेज थी। लेकिन अब M4 का इससे भी बेटर स्कोर है, यानी कि M4 का परफॉर्मेंस M2 Pro से भी इन्होंने अच्छा बना दिया है, एंड दैट टू फॉर मोर देन हाफ द प्राइस। क्योंकि मेरा वाला मॉडल था 1,30,000 का, और यहां पर सिर्फ 60,000 में आपको मेरे मैक मिनी यानी M2 मैक मिनी प्रो से भी बेटर परफॉर्मेंस मिल रहा है। ग्राफिक्स परफॉर्मेंस की बात करूं तो उसमें कुछ खास अपग्रेड नहीं है। इट इज जस्ट 20% बेटर देन इट्स प्रेडिसेसर, तो इतना कुछ खास अपग्रेड नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स इट इज फास्टर देन द प्रीवियस वन। तो दोस्तों बहुत सारी बातें कर ली हमने M4 के बारे में, अब हम चलते हैं M4 Pro की तरफ। अभी तक तो M4 ही काफी हद तक M2 और M2 Pro को भी बीट कर रहा था। अब M4 Pro में क्या क्या अपग्रेड्स हैं वो हमें देखना पड़ेगा। तो लेट्स गो टू द M4 Pro चिपसेट और उसकी बात करते हैं अब हम। तो गाइस बात करते हैं परफॉर्मेंस की, सीपीयू की। जो M2 Pro में पहले सीपीयू आता था दैट वाज 10 कोर सीपीयू, लेकिन M4 Pro में अब आता है 14 कोर सीपीयू, जिसमें से 10 है परफॉर्मेंस कोर्स और 4 है एफिशिएंसी कोर्स, which is really mind boggling। अगर 14 कोर सीपीयू है, so you can imagine how fast it will be during multitasking. Even if you go by the Geekbench 6 performance results, so this can easily beat the 16 core M3 Max chip of Apple. Remember, Pro version beating the Max chip. That is insanely good. गाइज अब चलते हैं उस बात की तरफ जो कुछ कस्टमर्स को मे भी नहीं पसंद आ सकती है। कुछ कंज्यूमर्स जो एप्पल के हैं उन्हें शायद ना पसंद आए, क्योंकि अब मैक मिनी में से USB-A पोर्ट को कंप्लीटली हटा दिया गया है। अब इसमें 5 USB-C पोर्ट्स ही आएंगे M4 Pro मॉडल में और 3 USB-C पोर्ट्स आएंगे M4 मॉडल में, बट दे वोंट बी एनी USB-A पोर्ट। जो हम पहले की पेन ड्राइव या फिर कुछ लोग आज भी वायर्स यूज करते हैं वो लोग इसमें लगाते थे, अब या तो आपको कनेक्टर यूज करना पड़ेगा उसके लिए, या फिर वायर्स ही नहीं खरीदनी पड़ेंगी, पेन ड्राइव्स नहीं खरीदनी पड़ेंगी, या फिर एक आप इसका USB-C हब भी लगा सकते हैं जैसे मैंने लगाया हुआ है, ताकि आपको एक्सटेंडेड पोर्ट्स मिल जाएं। दो मुझे अपने मैक मिनी में ऑलरेडी 2 USB-A पोर्ट्स मिले हुए थे, बट फिर भी मैंने एक एक्सटेंडेड पोर्ट इसमें लगाया हुआ है क्योंकि दिस ऑल्सो वर्क्स एज अ बेस फॉर द मैक मिनी। बाकी के पोर्ट्स की इसमें बात करूं तो ऑडियो जैक का, हेडफोन जैक का मैंने आपको बता दिया था, 3.5mm का जैक है इसमें, एक HDMI पोर्ट है, एक ईथरनेट केबल का पोर्ट है और 5 ऑफ कोर्स थंडरबोल्ट USB-C टाइप पोर्ट्स हैं। Now coming to the RAM of M4 Pro, तो this begins at 24 GB of RAM, जो कि पहले M2 Pro वर्जन में 16 GB of RAM आती थी, लेकिन अब वो M4 बेस मॉडल में आ रही है और M4 Pro में आपको 24 GB of RAM मिल रही है, which is again really good, क्योंकि परफॉर्मेंस के मामले में, मल्टीटास्किंग के मामले में इट इज ब्रेकिंग द शैकल्स। आई एम वेरी श्योर इतनी रैम के साथ अब मल्टीटास्किंग में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। गेम्स खेल लिए हैं वहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जो चिपसेट्स इसमें आते थे अभी भी 4 ही हैं जो M2 Pro में आते थे, लेकिन ऑफ कोर्स वो 4 चिपसेट्स अब 6 GB ऑफ रैम के इक्विवेलेंट है, जो पहले 4 GB ऑफ रैम के इक्विवेलेंट थे। दैट इज हाउ इट बिकम्स अ 24 GB ऑफ रैम कंपेयर टू 16 GB ऑफ रैम टू द M2 Pro। अब ऑफ कोर्स प्रो मॉडल्स में आपको इतना कुछ मिल रहा है तो पैसे भी ज्यादा होंगे। सो अनलाइक द M4 बेस मॉडल्स देयर वाज नो प्राइस इंक्रीज, यहां पर प्राइस स्लाइटली इंक्रीज हुए हैं। जो M2 मैक मिनी प्रो पहले आता था 1,30,000 का, अब M4 मैक मिनी प्रो आएगा 1,50,000 रुपए का, 20,000 रुपए का डिफरेंस है। बट इफ यू आर इनटू एप्पल इट इज टोटली वर्थ द मनी। मैं भी 16 GB ऑफ रैम यूज कर रहा हूं एंड इट वर्क्स लाइक अ हॉर्स। तो आई एम वेरी श्योर 24 gigs तो पता नहीं कितने हॉर्स पावर की पार दे देगा आपको। सो यस, टोटली वर्थ द मनी इफ यू आर गोइंग फॉर इट। अब गाइस बात कर लेते हैं एप्पल इंटेलिजेंस की, जो कि इस मैक मिनी M4 में प्री इंस्टॉल्ड आएगा, लेकिन M1, M2, M3 सब मैक मिनीज के साथ आपका एप्पल इंटेलिजेंस काम करेगा। सो अगर सिर्फ ये रीजन है आप लोगों का कि एप्पल इंटेलिजेंस वाला मैक हमें खरीदना है, तो वो आपके पुराने मैक्स में भी सारे अपग्रेड्स आएंगे, M1, M2 में भी आएंगे। तो इस रीजन की वजह से मैक मिनी M4 खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले सपोर्ट्स की। तो M4 मॉडल्स में अब 3 डिस्प्लेज एक साथ सपोर्ट हो सकते हैं। इवन द बेस मॉडल्स M2 में जहां सिर्फ 2 डिस्प्ले सपोर्ट होते थे, अब M4 में 3 डिस्प्ले सपोर्ट होंगे। और M2 Pro में अप टू 3 डिस्प्ले सपोर्ट था, मगर वो प्रो मॉडल था, और यहां बेस मॉडल में ही 3 डिस्प्ले का सपोर्ट आ रहा है, जिसमें से 2 डिस्प्लेज दे कैन बी अप टू 6K रेजोल्यूशन एंड 1 कैन बी 5K रेजोल्यूशन, बट दिस इज ओवर थंडरबोल्ट कनेक्टिविटी। अगर आप HDMI के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो इट विल बी ओनली 4K, सो कीप दैट इन माइंड। और अगर आप 2 डिस्प्लेज यूज करते हैं तो उनमें से एक डिस्प्ले 8K का भी हो सकता है।
8K, कैन यू इमेजिन। M4 Pro जो है वो भी 3 डिस्प्ले सपोर्ट कर सकता है, बट वो तीनों 6K हो सकते हैं। ऑल 3 कैन बी 6K, वहां आपको 5K पे ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। मतलब इतना सा मैक मिनी और उसमें 3 6K XDR डिस्प्लेज, अनबिलीवेबल। अब बात करते हैं M4 Pro के अपग्रेड्स की। अगर आपको इसकी रैम को अपग्रेड करवाना है 24 गीगाबाइट से और बढ़वाना है, सो इट कैन गो अप टू 64 गीगाबाइट्स ऑफ रैम। ये उन लोगों के लिए जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जिनको बहुत फास्ट परफॉर्मेंस की जरूरत है, डे टू डे यूजेज के लिए ये नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको 60,000 रुपए और एक्स्ट्रा खर्चने पड़ेंगे। If you want to go from 24 gigabytes of RAM to 64 gigabytes of RAM, this is only for those again जो कि बहुत बेटर परफॉर्मेंस, बहुत फास्टर परफॉर्मेंस इनके काम ऐसे है, उनको जरूरत है। अगर आप बेसिक यूजेज है, नॉर्मल एडिटिंग कर रहे हैं, अपनी वीडियोस की कुछ काम कर रहे हैं, दैट इज परफेक्टली फाइन, आप बेस मॉडल भी ले सकते हैं। सो दोस्तों, ये था मेरा मैक मिनी M4 और M4 Pro का ओवरव्यू। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप लोग अगर ये लेने जा रहे हो तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अभी 8 नवंबर से इसकी डिलीवरी शुरू हो रही है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ डू यू लाइक इट। तब तक कीप फॉलोइंग IG मेंटो वासु। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में।